हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 3 के इन्वायरमेंट स्टडी से चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे, जो कि हमारी एग्ज़ाम्स होते हैं टेट, यानी कि सी टेट, यूपी टेट या कोई भी अदर स्टेट टेट। यहाँ से आपको 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन मिल जाते हैं। चैप्टर बहुत छोटा सा है, आपको लगेगा कि ये हमें आता है, फिर भी कहीं ना कहीं से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल आते हैं। स्टार्ट करते हैं। ये एक नॉर्मल सी एक बच्ची बात कर रही है अपनी माँ से कि मुझे स्कूल भेज दो। उसकी माँ कहती है कोई बात नहीं, तुम्हें बुखार है, आराम कर लो, तुम चारपाई पे लेट जाते हो। यहाँ पे जैसे ही वो चारपाई पे लेट जाती है उसे नींद आ जाती है, फिर ऊपर से कुछ गिरता है। यानी कि जब हम लोग भी पेड़ पर बैठते हैं तो कुछ पक्षी बीट कर देते हैं, चाहे हम लोग हो ये कोई भी हो, अलग अलग पक्षी जब बीट कर देते हैं तो इसी तरह वो हड़बड़ा कर उठती है। अब देखो, ये एक पेड़ दिखाई दिया है चित्र में। इसकी डाल पर अलग अलग प्रकार के जानवर व पक्षी बैठे हुए हैं। कबूतर, गिलहरी, कौवा, बंदर, तितलियाँ, गोरैया, चिड़िया, ये सब आपको दिखाई दे रहा है। बच्चे जो होते हैं अपने आसपास के लोगों को या चीज़ों को देखकर बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत कुछ समझते हैं। इसलिए हमें कहता है लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करके सीखना या देखकर सीखना। अब जो चित्र तुम्हें पेड़ पर दिखाई दे रहे थे, हम उनके नाम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। पूनम, जिसके ऊपर बच्ची थी, जो जिसके ऊपर ऊपर से किसी पक्षी ने बीट कर दी थी, वो सोचती है कि इसे धुलाती हूँ, तालाब में जाती है। तालाब में भी उसे अलग अलग प्रकार के जानवर दिखाई देते हैं। बकरी है, बत्तख है, मछली है, कछुआ है, भैंस है, बुगला है, मेंढक है। तो हम यहाँ तक तो आपको समझ आ रहा है कि यहाँ से बहुत सिंपल है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब जानवर शब्द का इस्तेमाल किया गया है कीड़े, पक्षी, स्तनधारी आदि के लिए किया गया है। जिनके पास स्तन है या फिर कोई कीड़ा है या पक्षी है, उन सभी के लिए हम जानवर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है। यहाँ से आपको कुछ ना कुछ एग्जाम में देखने को मिल जाएगा कि उड़ने वाले जानवर कौन से होते हैं। जैसे कौवा हो गया, कोयल हो गई, मैना हो गई, रेंगते हैं सांप हो गया, कछुआ हो गया, और उसके अलावा छिपकली हो गई। चलते हैं गाय, भैंस, बकरी। फुदकते हैं मेंढक। उसके अलावा कौन फुदकता है? खरगोश। और उसके अलावा कौन फुदक फुदक के जाता है? एक क्वेश्चन आपके लिए है, पंख वाले हो गए। कौवे के पास पंख होते हैं, मैना के पास पंख होते हैं, और कबूतर पैर वाले हो गए, गाय, भैंस, बकरी पूंछ वाले हो गई, गाय, भैंस, कुत्ता। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। अब देखिए, आपको चित्र में अलग अलग प्रकार के जानवर दिखाई दे दिए हैं। इसमें कहा गया है कौन से जानवर तुम्हारे घर में नहीं रहते हैं। तो ये आप देख सकते हो कि मछलियाँ हो गई, झींगे हो गए। झींगे तो घर में मिल जाते हैं, हाथी नहीं मिलेगा। कुत्ता को लोग पालते हैं, मुर्गी भी मिल जाती है, बिल्ली मिल जाएगी घरों में। कुछ जानवर के चित्र अधूरे हैं, वो पूरे कर सकते हो। ये कॉकरोच है, मछली है। जैसे यहाँ पे कुछ पहेलियाँ दी गई हैं, इनसे भी हम जानवरों को ढूंढ सकते हैं। छत पर बैठकर केला खाऊं, इधर उधर मैं कूद लगाऊं। तो ये लाल कर दिया गया है ना, ये बंदर। अब देखो, दीवारों पर मैं जाल बनाऊं जिसमें कीड़ों को मैं फंसाऊं, तो क्या आ जाएगा? मकड़ी। जाग जाग कर रात बिताऊं, दिन निकले तो मैं सो जाऊं। ऐसा कौन सा जानवर है जो रात रात को जाग कर रात बिताता है और दिन निकलने पर सो जाता है? तो चमगीदड़ आ जाएगा इसका। और आप भी देख सकते हो, देखो ऐसा कौन सा जानवर है। देखो कहाँ पे है। उल्लू। उल्लू हो सकता है। उल्लू देखो कहाँ पे लिखा हुआ है। ये आ जाएगा उल्लू। टर की रट लगाऊं, फुदक फुदक कर पानी में जाऊं, क्या हो जाएगा? मेंढक। ये रहा मेंढक। बारिश के बाद नजर में आऊं, पाँव नहीं पर रेंगता जाऊं, केचुआ। केचुआ। धीमी चाल से चलता जाऊं, दौड़ में फिर भी जीत जाऊं। तो कछुआ आ जाएगा इसका आंसर, कछुआ।
ये रहा कछुआ। एक मिनट, कछुआ ये रहा, ऊपर दिया हुआ है ना यहाँ पे कछुआ। अच्छा, अब अगला क्या है? तो इस प्रकार की छोटी छोटी पहेलियाँ भी आप लोगों से पूछ सकते हैं। जैसे छत पर बैठकर केला खाऊं, इधर उधर मैं कूद लगाऊं, बंदर हो जाएगा, दीवारों पर जाल बनाऊं जिसमें कीड़ों को मैं फंसाऊं, मकड़ी हो जाएगा, जाग जाग कर रात बिताऊं, दिन निकले तो मैं सो जाऊं, उल्लू हो जाएगा, टर की रट लगाऊं, फुदक फुदक कर पानी में जाऊं, मेंढक हो जाएगा, बारिश के बाद नजर में आऊं, पाँव नहीं पर रेंगता जाऊं, केचुआ हो जाएगा, धीमी चाल से चलता जाऊं, दौड़ में फिर भी मैं जीत जाऊं, कछुआ हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं जो आप यहाँ से मिल जाएंगे आपको। कुछ पहेलियाँ हो जाएंगी, कुछ रेंगने वाले जानवरों के नाम पूछ सकते हैं आपसे, कूदने वाले जानवरों के नाम पूछ सकते हैं। बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है और यहाँ से आपको 1 या 2 नंबर ज़रूर मिल जाएंगे। मुश्किल से 2 या 3 मिनट में आप इसे कवर कर सकते हो। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।